दोस्तों, लोन डिफॉल्टर्स की अब खैर नहीं। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स यानी कि जानबूझकर लोन के पैसे ना चुकाने वालों के लिए बनाया है एक नया नियम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई लोग होते हैं जो लोन लेते हैं लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि कोई बिजनेस किया, बिजनेस डूब गया, कोई काम किया, काम खराब हो गया, या किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पाते। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तब तो वो ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझ करके लोन लेते तो हैं लेकिन उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं, पैसा रहते हुए भी। यानी कि पैसा तो है लेकिन जानबूझ करके रीपेमेंट नहीं करते, और इन्हीं लोगों को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि जो जानबूझ करके पैसे रहते हुए भी लोन का पेमेंट ना करें। और ऐसे लोगों के खिलाफ आरबीआई ने हाल ही में एक नया नियम बनाया है, और नियम यह है कि आरबीआई ने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यह आदेश दिया है कि ऐसे सारे लोग जिनका लोन विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में आता है उनका पहले एक लिस्ट बनाया जाए। लिस्ट बना करके बीच बीच में मॉनिटर किया जाए कि क्या ये लोग लोन रीपेमेंट करने की सलाहियत में हैं, यानी कि इनके पास क्या पैसे हैं और क्या ये जानबूझ करके पैसे नहीं चुका रहे हैं, यानी कि क्या ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। अगर हैं तो फिर इनसे रिकवरी की जाए। ये आरबीआई का न्यू गाइडलाइंस है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई बैंक को ये कैसे पता होगा कि किसके पास पैसे हैं या फिर कौन जानबूझ करके पैसे रहते हुए नहीं चुका रहा है। तो देखिए, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे लगाते हैं या पैसे रखते हैं तो इसकी जानकारी बैंक जब चाहे निकाल सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने डिफॉल्ट किया है एचडीएफसी बैंक को और एसबीआई वालों को कैसे पता चलेगा, तो इसकी जानकारी बिल्कुल लग जाती है, उन्हें इसकी बाखूबी जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा लोन चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड चलाते हैं और उसका अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी सिविल ब्यूरो से बैंक निकाल लेती है कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आप और दूसरे लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बैंक अंदाजा लगा लेती है कि आप पेमेंट करने की सलाहियत में हैं या नहीं हैं, या फिर सच में आपके साथ में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आरबीआई के नए नियम के मुताबिक 25 लाख रुपए से भी ज्यादा जिसका लोन डिफॉल्ट है उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाया जाएगा, और लिस्ट बना करके उन सारे लोगों को बीच बीच में मॉनिटर किया जाएगा। हर 6 महीने पर उन सारे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि क्या ये लोग सच में अब भी रीपेमेंट करने की सलाहियत में नहीं है। अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तब तो ठीक है। अगर उनके पास किसी भी तरह का कोई ऐसा असेट नहीं मिलता जिससे कि वो रीपेमेंट कर सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो जानबूझ करके रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा होते हुए भी अगर उनकी सलाहियत है फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आरबीआई का नया नियम हाल ही में आया है। तो जो भी लोग इस तरह के हैं जिनका 25 लाख से भी ज्यादा का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, तो वो लोग ये समझ लें कि आरबीआई इसको लेकर के सख्त हो चुकी है और ऐसे सारे लोगों की रिकवरी भी जल्द ही होनी शुरू हो जाएगी। तो बस यही था लोन रिकवरी को लेकर के आरबीआई की तरफ से एक नया रूल। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।